दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है और इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल के मूवमेंट में हमें किस साइड ट्रेड लेना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि थोड़ा सा फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में मैं उस चीज़ में थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ और मे बी इस हफ्ते मैं शायद ही आप लोगों की सही से मदद कर पाऊँगा। जो व्हाट्सएप पे क्वेरीज आ रही हैं उनकी मैं रिप्लाई प्रॉपर शायद ही कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे मैं मार्केट का डाटा रीड कर पाऊँ या समझ पाऊँ, अंडरस्टैंड कर पाऊँ ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ी-सी फैमिली प्रॉब्लम है, इसमें मैं थोड़ा-सा मार्केट से अभी बाहर हूँ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मैं सेम चीज़ कंटिन्यू रखूँगा। कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो आपको हर रोज़ दे सकूँ। आज मैं इस टाइम थोड़ा-सा फ्री था, तो मैं अपनी गाड़ी में ही बैठ के वीडियो को बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम से आपको मिल जाए, ताकि जो लोग फॉलो करते हैं उनको जो मोमेंट पकड़ने में दिक्कत आती है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और जिन लोगों ने भी कोर्स से रिगार्डिंग जिनको क्वेरीज हैं, जिनकी डाउट हैं, तो वो प्लीज़ मेरे को सैटरडे संडे में कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। व्हाट्सएप पे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इवन मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, क्योंकि मुझे उस टाइम पर्टिकुलर डाटा नहीं पता होती। फिर मैं डाटा देखता हूँ उस टाइम, तो आपको भी समझने में दिक्कत आएगी, मुझे भी समझाने में दिक्कत आएगी। इससे अच्छा आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। मे बी संडे से आपका सारा सपोर्ट दोबारा से रेडी होगा। अभी थोड़ा-सा मैं इसके लिए जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं आज के डाटा की। तो सबसे पहले देखो, निफ्टी 10,800 के पास क्लोज़ हुआ है और कह सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअसली ये अ, एक अच्छे लेवल की क्लोजिंग आ रही है हमारे पास और कंटिन्यूअसली मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में इसलिए मार्केट है क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए मार्केट में जो शॉर्ट्स बन रहे थे हर एक लेवल पे, वो शॉर्ट्स की वजह से ही मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बनना हुआ है। क्योंकि हर लेवल पे जहाँ पे भी मार्केट थोड़ा-सा नीचे आता है, उस लेवल पे शॉर्ट्स बन जाते हैं और फिर वो लेवल निकल जाता है, तो वो शॉर्ट्स कटते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। अब करंटली हम ऑलमोस्ट 10,800 के पास ही क्लोज़ हुए हैं और 10,800 पे भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। देखो, 26 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है 10,800 की कॉल पे। 10,800 की पुट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 12,84,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 10,600 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे कि 31,98,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वहाँ पे। इसके नीचे 10,700 पे कॉल राइटिंग है, वो करीब 12,40,000 के ओपन इंटरेस्ट के साथ की है। अगर ऊपर हाईएस्ट की बात करें तो 11,000 पे आपको हाईएस्ट कॉल राइटिंग दिख रही है, यानी 11,000 आपके लिए हर्डल है इस पर्टिकुलर सीरीज में। अल्टीमेटली देखो, ऑप्शन में हो क्या रहा है कि मार्केट एज़ इट इज़ जहाँ पे खुल रहा है वहीं क्लोज़ हो गया आज में, तो दोनों तरफ आपको कॉल और पुट गिरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको क्लियरली दोनों तरफ। तो इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन राइटर भी पैसा कमा रहा है, प्लस जो ऊपर-नीचे की वॉलेटिलिटी है इससे बायर को भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जा रहा है वॉलेटिलिटी के कारण। बट अब हमें करना क्या है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए, निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, जैसा कि आज का जो मोमेंट मैं देख रहा हूँ अभी, तो उससे पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज दिख रहा था। कल इसने एक ब्रेकआउट दिया था, क्लियरली आपको दिख रहा है कि कल ये आपका ये देख सकते हो, कल इसने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी और जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिन में बता रहा था कि आपके लिए 22,200 एक हर्डल होगा, वो पार करते ही बैंक निफ्टी फिर आपको एक नॉन स्टॉप रैली दिखाएगा। तो कल इसने 22,200 पे क्लोजिंग दी थी और आज इसने जब उस लेवल को निकाल दिया, ये आपका कल का हाई था, इस लेवल को निकाल दिया, तो इसने ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट की रैली ऊपर दिखाई दी। अब आप समझ लीजिए कल के लिए आपके लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए क्या है। देखो, बैंक निफ्टी के लिए टारगेट है वो स्टिल 23,000 के ओपन है क्लियरली, क्योंकि ब्रेकआउट मिला है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी सिंपल ही चीज़ 700 पॉइंट तो चलना चाहिए। 23,300 23,400 पे हम अटक रहे थे, तो वहाँ से एटलीस्ट 600 पॉइंट ऊपर 23,000 का टारगेट बनता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कल इस चैनल के अंदर कल आप मिलते हो, यानी
10 या 500 के नीचे मुझे तो नहीं लगता बैंक निफ्टी जाएगा। अगर जाता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप इसमें बैंक निफ्टी में बाय करके ही काम करिएगा। कोई भी डिप आती है करीब-करीब 22,300 तक की, तो आप वहाँ पे बैंक निफ्टी को लॉन्ग करिए फॉर द टारगेट ऑफ 23,000 के। तो यहाँ पे 23,000 के टारगेट के लिए अब ये टारगेट आपको कल और परसों में 2 दिन में हो सकता है देखने को मिल जाए। क्यों मिल जाए, इसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे एक टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनका जो मैं चार्ट रीड कर रहा था, तो ऑलमोस्ट आईसीआईसी, एक्सिस बैंक ये भी ब्रेकआउट के करीब हैं। तो हो सकता है इनमें ब्रेकआउट आ जाए, तो आपको सिर्फ अगर 22,700 के ऊपर निकलता है, तो क्लियरली 23,000 का टारगेट आपको कल के दिन मिल सकता है। तो 23,000 के लिए लॉन्ग करिए। एक मैं यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ कि जब मैं कोई भी आपको ट्रेड बताता हूँ, तो आप उसका कंफर्मेशन मुझसे मत लिया करिए। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जब आप मेरे को अगर कंटिन्यूअसली फ़ोन करोगे, आप बार-बार मुझसे जानने की कोशिश करोगे, ये लेवल निकल गया मैं खरीद लूँ, ना खरीद लूँ, देखो तो आप कर क्या रहे हो? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है? लेवल आपका निकल गया, आपको वहाँ ट्रेड करना है और एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में आएगा ही नहीं। मेरे बोलने से कि मैं बोल दूँ खरीद लो, जैसे कि आज किसी ने मेरे को भेजा था कि मैंने 23,000 की कॉल ले रखी है, शायद 80 पे उन्होंने ले रखी थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि निकल जाइए, एग्ज़िट कर जाइए उस कॉल में से। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी, जब निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक था, तो बैंक निफ्टी मुझे लगा आज के दिन मूव नहीं दे सकता है, तो मैंने उनको एग्ज़िट करने के लिए बोल दिया। अब अगर वो एग्ज़िट नहीं करते, तो वही कॉल ऑलमोस्ट ₹160 का हाई बना के आई थी, यानी उनका पैसा डबल हो सकता था। तो मेरी वजह से उनका पैसा क्या हुआ, वो उन्होंने एग्ज़िट कर ली, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया। बट आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या बताया आपको कि 22,200 के ऊपर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 22,200 के ऊपर बै यानी 22,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो आपके लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपनी पोज़ीशन को लॉन्ग बना के ही रखिए, इसीलिए बोला है। क्योंकि और मैंने जो बोला है वो बेसिकली मंथ एंड वाली कॉल बोला है, ताकि उसमें टाइम वैल्यू की दिक्कत आपको ना आए। कुछ लोग वीकली सीरीज़ की खरीद लेते हैं और फिर वो ज़्यादा पैनिक करते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से क्या होता है, एक तो वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो इतनी तेज़ भागेगा नहीं, दूसरा भागेगा तो वो तुरंत गिर जाएगा, प्लस अगर मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आया, तो टाइम वैल्यू की वजह से गिर जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरे को कौन-सा ऑप्शन बोला गया है, वो ही खरीदिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर अभी भी किसी को खरीदना है, तो मंथ एंड वाला ही खरीदिए, अराउंड ₹600 के आस-पास की ट्रेड कर रही है, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करी, तो यहाँ पे अब मैं निफ्टी को बता देता हूँ आपको। देखो निफ्टी के लिए अब सिंपल सी चीज़ है, 813 निकलेगा, तो नेक्स्ट जो टारगेट है, वो मैं आपको क्लियरली बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। वो है ये लाल लाइन। ये है बेसिकली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी इसको टेस्ट करेगा और इस यहीं से एक इसमें रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो आपका जो फाइनल टारगेट है निफ्टी के लिए, जिन लोगों ने 10,700 की कॉल अभी भी होल्ड कर रखी है मंथली वाली, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि कल 830, 840 के ज़ोन में अगर आपको निफ्टी मिलता है, आप अपनी सारी पोजीशन निफ्टी के स्क्वायर ऑफ करके आप अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिन लोगों ने 10,700 की कॉल अभी भी स्टिल होल्ड कर रखी है मेरे कहने पे, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले मैंने आपको वो होल्ड करने के लिए बोला था, तो उसको अभी भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन कल आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है इसमें, क्योंकि अब फिर परसों एक्सपायरी होगी, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऊपर से, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जो टारगेट आपको निफ्टी के मैक्सिमम मिल रहा है, वो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको 10,890 का है। तो अगर निफ्टी 10,890 जाता है, तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं 23,000 को टच कर सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, ये दोनों टारगेट आपके बन सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। डाउ फ्यूचर देख लेते हैं। देखो करंटली डाउ फ्यूचर 237 पॉइंट नीचे है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये डाउ फ्यूचर का बेसिकली क्या है, 5 घंटे का चार्ट है। इसमें क्या हो रहा है, देखो डाउ कहीं न कहीं इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है, जो कि 26,300 का है, और ये ऑलमोस्ट जून 16 से ऐसा हो रहा है कि इसने इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। कल भी इसने कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ से फिर सेलिंग आ गई है।
तो इस पे नज़र रखिए इस लेवल का, अगर ये लेवल पार होता है 26,300 का पार होता है तो आपके लिए एक बड़ा मूवमेंट डाउ में बनेगा, और डाउ में बनेगा तो हमारा मार्केट भी फिर 11,000 को ईज़िली टच कर सकता है। तो नज़र रखिएगा इस लेवल पे, और अगर ये यहाँ से दोबारा से फॉल आता है तो नीचे इसने देखो नीचे भी करीब-करीब 24,700 के आस-पास तक जाके वहाँ से रिवर्सल दिखाता है। तो नीचे भी ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि ऊपर का इसने इतने सारे अटेम्प्ट करने के बाद देखो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, इवन चौथा अटेम्प्ट ये करने के बाद भी अभी तक ब्रेक नहीं दिया है। तो इसका मतलब ऊपर कोई ना कोई सेलर्स बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि डाउ फिलहाल अभी ऊपर की तरफ ना जाए। तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेक डाउन भी आ जाए। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये क्लियरली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो हमारे यहाँ तेज़ी हो रही है, ये तेज़ी बेसिकली हो रही है, लेकिन इस तेज़ी पे कभी भी ब्रेक लग सकता है, और शायद मैं 100% राइट नहीं हो सकता, लेकिन ये 10,900 का जो लेवल होगा, 10,900 और 11,000 का जो लेवल होगा, ये निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए फ़िलहाल के लिए। मतलब आगे आने वाले 15 से 20 दिन, 1 महीना इस लेवल के ऊपर निफ्टी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो फिर मैजिक ही है, क्योंकि जो रैली बनी हुई है वो सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे बनी हुई है। तो देखना पड़ेगा कि कैसा यहाँ पे रिएक्शन होता है। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए आपका टारगेट मैंने बता दिया है, तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं दोनों लेवल। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।